पिता की मौत के बाद बेटे और बहू ने मां को एक एक रोटी के लिए तरसाया, लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि अचानक सब कुछ बदल गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ देहात की है, जहां एक ऐसा परिवार रहता था जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उस घर की चार दीवारी के अंदर एक मां हर दिन घुट घुट कर जी रही थी। उस घर में 75 वर्ष की कौशल्या जी रहती थी, जो त्याग और संघर्ष की मिसाल थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति की सेवा और बच्चों की परवरिश में खपा दी थी। उनके पति ओम प्रकाश जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। उस दिन सुबह से ही ओम प्रकाश जी कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। उनके हाथ पैर सुन से पड़ते जा रहे थे, जैसे शरीर में जान ही ना हो। वो बार बार करवट बदल रहे थे। पास बैठी कौशल्या जी ये सब चुपचाप देख रही थी। वो यही समझ रही थी कि शायद कमजोरी होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश जी का चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही हैं, तो वो घबरा गई। और जब उनसे नहीं रहा गया तो वो सीधे ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां उनका बड़ा बेटा आदित्य लैपटॉप पर अपने ऑफिस के काम में बिजी था। कौशल्या जी ने कहा, बेटा जरा देखो तो, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है? आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आदित्य ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसने ना तो उनकी बात का जवाब दिया और ना ही वो अपने पिता के पास गया। बेचारी कौशल्या बेबस खड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो अभी उठेगा और अपने पिता को सहारा देगा। लेकिन ड्राइंग रूम में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके दोबारा फिर कहा, बेटा आदित्य। लेकिन तभी पीछे से चप्पलों की आवाज आई। वो बड़ी बहू कोमल थी। वो नाम से भले ही कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों में नरमी नाम की कोई चीज नहीं थी। वो तीखे लहजे में बोली, माँ जी, आप देख तो रही हैं ना कि ये ऑफिस के काम में व्यस्त है, फिर भी आप इन्हें परेशान किए जा रही हैं। दिन भर हम आपकी फरियाद ही सुनते रहें क्या? अब ये ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में लगे रहें? बेटे के सामने कोमल की अपमान भरी बातें सुनकर कौशल्या जी का सिर झुक गया। वो बिना कुछ कहे वापस चली गई। उनके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उन्होंने आंसुओं को रोक लिया। उन्होंने सोचा शायद छोटा बेटा उनकी बात सुन ले। कौशल्या जी ने छोटे बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। छोटी बहू साक्षी बाहर आई। उसने झल्लाते हुए कहा, क्या बात है माँ जी, दरवाजा क्यों पीट रही हो? पूरे हफ्ते काम करते हैं, लेकिन आप तो रविवार को भी चैन से नहीं सोने देती। कौशल्या जी ने कहा, बहू, अगर मैं मजबूर ना होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। साक्षी ने तिरछी नजर से देखा और बोली, तो तुम बड़े भैया को क्यों नहीं कहती? पिछली बार भी तो हम ही उन्हें अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी होती है, ऊपर से 10 तरह के टेस्ट लिख देगा और फिर दवाइयां अलग से। क्या हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है? इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज कौशल्या के दिल पर किसी हथौड़े की तरह पड़ी। दोनों बहुओं के जवाब सुनकर कौशल्या जी पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे चुपचाप अपने पल्लू से आंसू पोंछती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में ओम प्रकाश जी उन्हें ही देख रहे थे। कौशल्या चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोली, बच्चे पूरे हफ्ते काम करके थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उनसे कहा ही नहीं। चलिए मैं ही आपको अस्पताल ले चलती हूँ। ओम प्रकाश जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, कौशल्या, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। क्या मैं जानता नहीं उन दोनों ने क्या जवाब दिया होगा? कौशल्या ने बात को टालते हुए कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। बेचारी कौशल्या किसी तरह अपने पति को सहारा देकर पास के अस्पताल ले गई। सभी जांच करने के बाद डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, मामला बहुत गंभीर है, इन्हें तो अब दिल्ली के बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। कौशल्या और ओम प्रकाश जी चुपचाप घर लौट आए। रात को ओम प्रकाश जी तो सो गए, लेकिन कौशल्या जी को नींद नहीं आ रही थी। वो अंधेरे में छत को ताकती रही और रात भर सोचती रही कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, तभी उन्होंने महसूस किया कि पास में लेटे हुए ओम प्रकाश जी अचानक सटपटाने लगे हैं। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़े हुए छटपटा रहे थे और आंखें खुली हुई थीं। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। कौशल्या जी घबरा गईं। वे दौड़कर दोनों बेटों के कमरे की ओर भागी। वो दरवाजे पीटते हुए चीख रही थीं,
बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया है। तुरंत दरवाजे खुले। उनके बेटे और बहुएं भागते हुए अंदर आए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ओम प्रकाश जी ने कौशल्या का हाथ पकड़ा और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। कौशल्या जी वही जमीन पर बैठ गईं। आज उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब सुबह को ओम प्रकाश की अर्थी उठी तो कौशल्या जी को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी की मजबूत दीवार ढह गई हो, क्योंकि जिसके कंधों पर उन्होंने जिंदगी भर भरोसा किया था, आज वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गया था। 13 दिनों तक घर में रिश्तेदार आते जाते रहे। कोई संवेदना जताता, कोई रस्मों की बात करता। कौशल्या जी चुपचाप सब देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनके सीने में एक ऐसा सूनापन था जो कभी दूर नहीं हो सकता था। 13वीं के अगले ही दिन घर का माहौल बदलने लगा। दोनों बेटे ड्राइंग रूम में बैठी कौशल्या के पास आए और आपस में बातें करने लगे। लेकिन ये बातें ओम प्रकाश जी की यादों की नहीं, बल्कि मकान के बंटवारे की थी। 4 कमरों का वो घर, जिसे कभी इस परिवार का आशियाना कहा जाता था, अब टूटकर बिखरने वाला था। कौशल्या के दोनों बेटे ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी उनकी आवाजें ऊंची होने लगीं। बड़ा बेटा आदित्य कह रहा था, ये घर हमारा भी तो है, हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए। छोटा बेटा भी कहां पीछे रहने वाला था। वो बोला, मैं भी अपना हक छोड़ने वाला नहीं हूं। दोनों बहुएं भी अंदर खड़ी ये सब देख और सुन रही थीं। फिर दोनों बेटों ने खुद ही फैसला कर लिया। घर में 4 कमरे थे। 2 कमरे बड़े बेटे ने और 2 छोटे बेटे ने रख लिए। लेकिन कौशल्या जी की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। आखिर बड़ी बहू कोमल ने कहा, बाबूजी तो अब रहे नहीं, माँ जी अकेली हैं, इसलिए उन्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत, उनका गुजारा तो स्टोर रूम में भी हो सकता है। कौशल्या जी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये बात इतनी आसानी से कह दी गई जैसे किसी पुराने सामान को स्टोर रूम में डालना हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसी दिन शाम को उनका सामान उठाकर एक छोटे से स्टोर रूम में रख दिया गया। सामान भी क्या था, एक पुराना संदूक जिसमें कौशल्या जी की 2-3 साड़ियां और उनके पति की तस्वीर थी। अब यही उनकी संपत्ति रह गई थी। जिस कमरे में उन्होंने जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पल बिताए थे, वो अब उनका नहीं रहा था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी रसोई भी अलग कर ली। कोमल ने साफ साफ कह दिया कि माँ जी किसी एक पर बोझ नहीं बननी चाहिए, इसलिए सुबह की चाय और नाश्ता बड़ी बहू कोमल दे जाती। शाम की चाय और रात का खाना छोटी बहू के हिस्से में आ गया। जो कभी 3 वक्त का खाना अपने हाथों से बनाकर पूरे परिवार को खिलाया करती थी, आज उन्हें 2 वक्त का खाना भी कभी समय पर मिलता तो कभी बहुत देर से मिलता था। लेकिन कौशल्या जी ने कभी शिकायत नहीं की। दिन बीतते गए, उनकी कमर झुकती गई और आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी। फिर भी वो रोज नियमित रूप से मंदिर जाती थीं। वहां पर उन्हें थोड़ी शांति मिलती थी। एक दिन मंदिर से लौटकर वो सीधे अपने कमरे में गई। उन्होंने संदूक से अपने पति की तस्वीर निकाली और काफी देर तक उसे देखती रही। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी छोटी बहू साक्षी अंदर आई। उसके हाथ में थाली थी। उसने कहा, ये लीजिए खाना। उसने थाली उनके सामने रखी और वापस चली गई। थाली में 2 छोटी छोटी सूखी रोटियां और एक कटोरी में पतली सी दाल का पानी था। वैसे भी कौशल्या जी को भूख नहीं थी, और जब उन्होंने नजर उठाकर थाली की ओर देखा तो उनकी बची कुची भूख भी खत्म हो गई। अगली सुबह उन्होंने रसोई से आती खुशबू महसूस की। देसी घी में सूजी का हलवा बन रहा था। जब कोमल चाय लेकर आई तो कौशल्या ने झिझकते हुए कहा, बहू आज हलवा बनाया है क्या? अगर थोड़ा बचा हो तो मुझे भी दे दे। इतना सुनते ही कोमल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने झिड़कते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हारा ध्यान तो दिन भर इसी पर रहता है कि रसोई में क्या बन रहा है। बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम में ध्यान लगाइए। उसकी आवाज तेज होती चली गई। कोमल ने आगे कहा, वो मैंने बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन तुम्हें पहले खुशबू आ जाती है। दादी होते हुए भी तुम्हारी नजर पोते पोतियों के खाने पर रहती है। कौशल्या जी सन्न रह गईं। कुछ देर बाद कोमल रसोई में गई और एक प्लेट में थोड़ा सा हलवा डालकर ले आई। वो जोर से प्लेट पटकते हुए बोली, लो, कोई और खाए या ना खाए, लेकिन तुम्हें हलवा जरूर चाहिए। उसका एक एक शब्द कौशल्या के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। कौशल्या जी ने उस हलवे को छुआ तक नहीं। पेट भर खाना ना मिलने की वजह से कभी कभी तो भूख इतनी बढ़ जाती कि वे घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लेती। एक दिन ये चीज बड़ी बहू कोमल ने देख ली। वो चिल्लाते हुए बोली, आपको शर्म आनी चाहिए माँ जी,
आप तो भगवान के लिए रखा प्रसाद भी चोरी करके खा रही हैं। उस दिन कौशल्या जी देर तक रोती रहीं, लेकिन कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें बेटों और बहुओं के बीच यही रहना था। वो रसोई में नहीं जा सकती थी, लेकिन घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, सब्जी काटना, कपड़े सुखाना, सारे काम उन्हीं से करवाए जाते थे। पति के जाने के बाद इस उम्र में हर काम उनके हिस्से में आ गया था और बदले में न किसी का प्यार भरा बोल, न मोहब्बत भरी नजर। वो खुद को घर के उस पुराने सामान की तरह महसूस करने लगी थी, जिसकी जरूरत बस तभी पड़ती है जब कोई काम निकालना हो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले वो मंदिर जाने की तैयारी करती और फिर धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच जाती। मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वो बिना डरे, बिना झिझक आंसू बहाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। उस दिन भी वो मंदिर पहुंची। घंटी की आवाज गूंज रही थी और अगरबत्तियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। कौशल्या जी हाथ जोड़कर बैठ गईं। आज उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, या फिर मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं ये सब सह सकूं। तभी अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे को हल्के से छुआ। कौशल्या ने चौंक कर पीछे देखा तो उनके सामने एक महिला खड़ी थी। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर उन्हें सब कुछ याद आ गया। वो कांपती आवाज में बोली, सरस्वती, तू? सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कौशल्या, मैं ही हूं, तुम्हारी बचपन की दोस्त। कौशल्या की आंखें भर आईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उन्होंने स्कूल की पढ़ाई और हंसी मजाक के दिन बिताए थे, आज बरसों बाद वही बचपन की सहेली उनके सामने खड़ी थी। कौशल्या जी ने हैरानी से पूछा, तुम यहां कैसे? सरस्वती देवी बोली, मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटी हूं। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए रोज मंदिर आ जाती हूं। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहीं, लेकिन फिर कौशल्या जी के सब्र का बांध टूट गया। वो सरस्वती से लिपट कर रो पड़ी। वो बहुत देर तक रोती रही। सरस्वती देवी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप उनकी पीठ थपथपाती रही। बड़ा अजीब मंजर था। मंदिर का आंगन, शाम की हल्की धूप और दो बूढ़ी औरतों का मिलन, जैसे समय वही ठहर गया हो। कुछ देर बाद वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गईं। सरस्वती देवी ने धीरे से पूछा, कौशल्या, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कौशल्या जी ने पहले तो बात टालनी चाहिए, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने सब बता दिया। पति की बीमारी, बेटों की बेरुखी, बहुओं के ताने और स्टोर रूम की कैद। आज उन्होंने सब कुछ बता दिया। सरस्वती देवी चुपचाप सुनती रही। जब कौशल्या जी चुप हुई तो सरस्वती देवी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, कौशल्या, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। कौशल्या जी ने उदास नजरों से उन्हें देखा और कहा, भला इस उम्र में क्या समाधान हो सकता है? सरस्वती देवी ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कौशल्या जी चुपचाप सुन रही थीं। तभी सरस्वती देवी उनके कान के पास झुकी और धीरे से कुछ कहने लगी। जैसे जैसे कौशल्या सुनती गई, उनके चेहरे के हाव भाव बदलते गए। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सरस्वती, मेरी बहुएं बहुत तेज हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। सरस्वती देवी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कौशल्या, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कौशल्या जी मन ही मन सोचने लगी। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। अगले दिन सुबह दोनों बेटे अपने अपने काम पर जा चुके थे। घर में सिर्फ दोनों बहुएं थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बड़ी बहू कोमल ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके हाथ में एक संदूक था। कोमल ने पूछा, जी, किससे मिलना है? वो महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूं। मैं कौशल्या से मिलने आई हूं। इतने में कौशल्या जी भी बाहर आ गईं। सरस्वती ने उन्हें ऐसे पुकारा जैसे सच में दो बहनें बरसों बाद मिली हों। वो दोनों गले मिली। कौशल्या जी उन्हें अंदर ले आईं और बहुओं से कहा, ये मेरी बहन है, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। दोनों बहुएं एक दूसरी की तरफ देखने लगीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी चाय बनाने की जरूरत नहीं समझी। तभी सरस्वती देवी ने संदूक आगे बढ़ाया और कहा, कौशल्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूं। कौशल्या जी ने कहा, नहीं सरस्वती, तुम मिलने के लिए आई हो, मेरे लिए यही काफी है। सरस्वती देवी ने संदूक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कौशल्या, मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान है।
इसलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। कौशल्या ने पूछा, इसमें क्या है? सरस्वती देवी बोली, इसमें कुछ गहने हैं। गहनों के बारे में सुनते ही दोनों बहुएं, जो अब तक वहां से हिल भी नहीं रही थी, वो दोनों तेजी से रसोई की तरफ बढ़ीं। कोमल ने गैस पर चाय रखी और साक्षी ड्राई फ्रूट्स ले आई। कुछ ही देर में टेबल पर चाय और नाश्ता लगा दिया गया। सरस्वती देवी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने जानबूझकर कहा, मेरे बेटे का कारोबार विदेश में बहुत अच्छा चल रहा है। वो हर महीने लाखों रुपए भेजता है। ये सुनकर तो दोनों बहुओं का लहजा बिल्कुल बदल गया। कोमल बोली, मौसी जी, आप कुछ दिन हमारे यहां रुक जाइए। साक्षी भी जिद करने लगी, हाँ मौसी, अगर आप 1-2 दिन यहां रहेंगी तो माँ जी का भी मन लगा रहेगा। सरस्वती ने कौशल्या जी की ओर देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। रात को जब वो दोनों सहेलियां अकेली हुईं तो दबी आवाज में हंस पड़ी। सरस्वती देवी ने कहा, देखा तुमने? कौशल्या जी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद खुशी दिखाई दे रही थी। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो रसोई में चाय बन रही थी और प्लेटों की खनक सुनाई दे रही थी। कौशल्या जी ने चौंक कर देखा तो कोमल और साक्षी दोनों रसोई में थीं। उन्हें देखते ही कोमल ने कहा, माँ जी, आप उठ गईं। कौशल्या जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब लालच की वजह से कर रही हैं। थोड़ी देर बाद गर्म चाय, बिस्किट और फल वगैरह उनके सामने रखे गए। सरस्वती देवी भी ये सब देख रही थी। नाश्ता करने के बाद सरस्वती देवी ने जाने के लिए कहा। दोनों बहुएं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आईं और कहने लगी, मौसी जी, दोबारा जरूर आना। दरवाजे पर खड़ी सरस्वती देवी ने मुस्कुराकर कहा, कौशल्या, मेरी दी हुई भेंट को संभाल कर रखना। फिर उन्होंने दोनों बहुओं की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो तुम्हारी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवा करेगी तुम ये गहने उसी को दे देना। सरस्वती देवी इतना कहकर चली गई, लेकिन जैसे ही कौशल्या ने घर के अंदर कदम रखा तो घर की हवा बदली हुई थी। अब हर काम में माँ जी को सबसे आगे रखा जाता था। माँ जी, खाना खा लीजिए। माँ जी, आप आराम कीजिए। संदूक पर पहले से ताला लगा था। उसकी चाबी कौशल्या जी ने संभाल कर रख दी थी। अब वो संदूक ही कौशल्या की इज्जत का सामान बन चुका था। दिन ब दिन बहुओं की सेवा बढ़ती गई। 3 वक्त का खाना, दूध और दवाइयां सब कुछ समय पर मिलने लगा। अब उनका सामान भी स्टोर रूम से उठाकर वापस उनके पुराने कमरे में पहुंचा दिया गया। कौशल्या जी सब कुछ देख और समझ रही थीं। एक शाम दोनों बहुएं उनके कमरे में आईं। साक्षी बोली, माँ जी, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, अब अपना थोड़ा ध्यान रखा करें। कौशल्या जी ने पहली बार जवाब दिया, बहू, ध्यान तो मैं पहले भी रख सकती थी, लेकिन पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था। उनकी बात सुनकर वो दोनों चुप हो गईं। उस रात कौशल्या जी देर तक जागती रहीं और मन ही मन सोचती रही, क्या अब सच में सब कुछ बदल गया है या ये सिर्फ एक दिखावा है। अगले कई हफ्तों तक हालात वैसे ही रहे। दोनों बहू खूब सेवा करती, पास बैठकर बातें करती और टाइम से पहले खाना देती। एक दिन शाम को जब वो मंदिर गईं, तो वहां पर उनकी मुलाकात सरस्वती देवी से हुई। वो दोनों मंदिर के आंगन में बैठ गईं। कौशल्या जी ने धीमी आवाज में कहा, सरस्वती, अब तक तो सब कुछ ठीक है, बहुएं बहुत ध्यान रखती हैं। सरस्वती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और वो संदूक? कौशल्या जी ने भी मुस्कुराकर कहा, वो तो वही है जहां उसे होना चाहिए। सरस्वती देवी हंस पड़ी और बोली, कौशल्या, एक बात बताऊं? कौशल्या जी ने कहा, हाँ बताओ। सरस्वती ने धीरे से कहा, उस संदूक में गहने नहीं हैं। कौशल्या जी ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है, उसमें गहने नहीं, कागज में लिपटे हुए पत्थर हैं। इस बात पर वो दोनों सहेलियां हंस पड़ी। उस रात घर लौटकर कौशल्या जी ने पहली बार संदूक खोला। अंदर वही पत्थर थे जिनके बदले में उन्हें दोबारा इज्जत मिली थी। उन्होंने संदूक बंद किया, ताला लगाया और चाबी संभाल कर रख ली। अगली सुबह हुई तो बहुओं ने फिर सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज कौशल्या जी कुछ बदली हुई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अब घर के काम नहीं करूंगी, मेरी उम्र हो चली है, मंदिर जाना और आराम करना बस यही मेरा काम है। दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगीं, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी। कौशल्या जी समझ गईं कि बहुओं के दिल में डर और लालच अभी बाकी है। समय के साथ उनकी तबीयत सुधरने लगी और चेहरे पर रौनक लौट आई। कौशल्या जी की शाम मंदिर में बीतने लगी, जहां सरस्वती देवी उनका इंतजार करती थी। एक दिन बैठे बैठे कौशल्या जी ने सोचा, जिस घर में वो बोझ बन चुकी थी, आज उसी घर में उनकी अहमियत सिर्फ एक बंद संदूक की वजह से हो रही है। ये सोच कड़वी थी, लेकिन सच यही था।
उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब ये चाबी हमेशा उनके पास ही रहेगी, क्योंकि चाबी उनके हाथ में रहेगी तभी तो उनकी इज्जत रहेगी। एक रात उन्होंने अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, देखिए, आपकी कौशल्या अब रोती नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। तस्वीर खामोश थी, लेकिन उससे बातें करते हुए उनके दिल को सुकून मिलता था। दोस्तों, सच्चाई यही है, कभी कभी इंसान को सच नहीं बल्कि डर या लालच ही काफी होता है। दोस्तों, अब आप ही बताएं, इस कहानी में गलती सिर्फ बहुओं की थी या फिर बेटों का खामोश रहना भी एक गलती थी? उन्होंने भी कभी मां के पास बैठकर उसका हालचाल नहीं पूछा था। इनमें कौन ज्यादा कसूरवार है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।